राज की बात यह कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, लेकिन दोनों ही देशों की किस्मत कई बार एक जैसी रही। जैसे सेना के हाथ में सत्ता की डोर चले जाना और नेताओं का कठपुतली बन जाना। लेकिन शेख हसीना ने सैन्य शासित बांग्लादेश को स्थिरता दी थी। सेना की कठपुतली शेख हसीना नहीं बनी, लेकिन दुनिया की सबसे लंबे समय तक सत्ता लगातार हासिल करने वाली प्रमुख महिला शासकों में से शेख हसीना का नाम एक बताया गया। बता दें कि शेख हसीना को देश के व्यापक तौर पर बिगड़ चुके हालात के बीच आखिरकार इस्तीफा देना पड़ गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को लंबे कार्यकाल के दौरान कई नकारात्मक हालात का सामना करना पड़ा। चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको वो 5 कारण जरा बता देते हैं जिनके चलते शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा है। शेख हसीना को देश में व्यापक तौर पर बिगड़ चुके हालात के बीच आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। आखिर वो क्या वजहें रही जिनके चलते शेख हसीना के खिलाफ पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। इसके चलते देश में ये हालात पैदा हो गई जिसने उनकी गद्दी को हिला दिया। भले ही शेख हसीना बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करने वाली प्रधानमंत्री रही, लेकिन उन पर आरोप लगते रहे कि वे समय के साथ तानाशाह भी बनती चली गई। हाल में शेख हसीना ने नौकरियों में उन लोगों को कोटा दे दिया था जिनके परिवार वालों ने 1971 में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़क गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगा। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक सारा देश धधक चुका था। विपक्ष ने भी इस आंदोलन को और हवा दे दी। बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शनों में सेना ने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया। बांग्लादेश की सेना ने कहा कि अब वह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। हसीना के प्रशासन में विपक्षी आवाजों और असहमति को व्यवस्थित रूप से दबाने का आरोप लगता रहा है। सत्ता में उनके लंबे शासनकाल में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन और असहमति के दमन की घटनाएं सामने आई। उन्होंने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ विरोध प्रदर्शनों को भी दबाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आलोचकों का तर्क है कि हसीना की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को कमजोर कर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव धांधली और हिंसा के आरोपों से घिरे रहे हैं। सरकारी एजेंसियां उनके इशारों पर साजिश रचकर विपक्षी नेताओं को जेल में डालती रही या उन पर मुकदमे दर्ज करती रही। हसीना प्रशासन को प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई लोगों को सरकारी गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर सताने लगा। बता दें कि बांग्लादेश में इस वर्ष जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल की थी, लेकिन 6 महीने बाद ही उनके खिलाफ आक्रोश इतना उग्र हो गया कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।